हम हर जगह घूमे, एसपी साहब के घूमे, डीएसपी साहब के घूमे, हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई सर। अच्छा। सुरेंद्र निवासी दीवाल गांव का जो रेलवे फाटक के पास इसका सीमेंट स्टोर का और कमेटियों का प्रॉपर्टी डीलर का काम है। इसने मेरे साथ लगभग 15,54,300 रुपए की ठगी कर ली सर। किस रिक्वेस्ट करेगी हमारे रुपए निकलवा दो और सच्चाई के पे है। इन्होंने हमारे पास कमेटी डाली थी, वो उन्होंने किस्त नहीं दी हमारे से। अच्छा। किस्त नहीं दी तो उसमें 2.5 लाख रुपए दे करके 2 लाख रुपए मैंने इससे वापसी दे दी। कमेटी के पैसों को लेकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जी हां, चंदाना गेट के रहने वाले अनिल कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है कि सुरेंद्र दीवाल निवासी उसके पैसे नहीं दे रहा है। जो कमेटी उसने डाली थी उसी पैसों को लेन देन का मामला है। और अनिल कहते हैं कि इस मामले में हम राष्ट्रपति को भी गुहार लगा चुके हैं। वहीं हमने दोनों पक्षों से जाना है कि आखिर मामला क्या है। मेरा नाम अनिल कुमार है सर। जी, क्या कुछ पूरा मामला है सर? मैंने ये सुरेंद्र निवासी दीवाल गांव का जो रेलवे फाटक के पास इसका सीमेंट स्टोर का और कमेटियों का प्रॉपर्टी डीलर का काम है। इसने मेरे साथ लगभग 15,54,300 रुपए की ठगी कर ली सर। किस तरह ठगी की है? ठगी कर इसने मेरे से किस्तों में पैसे लिए। लगभग 3 साल मैंने इसको किस्तों में पैसे दिए। इसने मेरे पैसे देने से अब मना कर रहा है। जैसे मैं इसके पास पैसे टोकने के लिए जाता था, ये कहता था अभी मेरा ब्योत नहीं है, मैं दे दूंगा। भाई दोस्ती का मतलब दोस्ती के हिसाब से तू विश्वास कर, मैं तेरे पैसे एक एक पाई लौटा दूंगा। उसके बाद ये बिल्कुल देने से साफ मना कर गया। फिर इसने मेरी SC एक्ट की दरखास्त दे दी, जिससे हम दबाव में आके हमने 7 लाख में इसने मेरा फैसला करवा दिया। 1554 का 7 में फैसला करवा दिया। उसके बावजूद ये 7 लाख देने से भी मना कर रहा है। जो पंचायती समझौता हुआ था भाई साहब, वो थाने के अंदर हुआ था। जो पंचायत इसकी आई थी और हमारे 2-4 पंचायती मेंबर आए थे, उन्होंने लगभग 7 लाख में 7 लाख में वो कर दिया था समझौता, और वो भी देने से ये साफ साफ मना कर गया। और इसको कोई कंप्लेंट दी आपने? कंप्लेंट सर मैंने यहाँ पे भी पहले भी दी थी इसकी शिकायत, अभी भी दी है। DSP ऑफिस में भी, SP ऑफिस में भी मैंने, मेरी एक ही दरखास्त चल रही है सर। अच्छा। हाँ, जिसमें इसने पैसे तो मना ही कर रहा है, लेकिन ऊपर से धमकी भी दे रहा है कि पैसे मांगेगा ना तो मतलब मारपीट की भी धमकी। कितने टाइम पहले दरखास्त दी थी आपने? दरखास्त लगभग 6 महीनों से लगातार चल रही है सर। अच्छा। तो कितने लोगों की कमेटी डाली हुई थी इसमें? इसमें प्रधान ये खुद था सर। अच्छा। मेंबर का इसको ही पता है, मुझे मेंबरों का कुछ नहीं पता। मैं तो इसके पास ले जाता था, इसके पास कमेटी की किस्त देता था बस। मेंबर का इसको पता है, ये प्रधान था और मतलब कायदा सारी मतलब यही चलाता था। तो कमेटी डालने के लिए आपको बुलाया था इसने या आप खुद गए थे? नहीं, इसकी मेरी दोस्ती थी। अच्छा। लगभग सन 2010 में दोस्ती थी। ये मेरा दोस्त था। दुकान पे छोटा मोटा मेरा सुनार का काम है, चंदाना गेट पे स्वर्णकार का। ये हमारे पास अंगूठी वगैरह ऐसे बनवाने आता था। मेरी दोस्ती बन गई और ये मेरे से पैसे लेता रहा, जाता रहा। तो इसके पास 1554 हो गए, तो वो मेरे पैसे साफ थे। उसके बाद इसने बोला कि तू मेरे भाई के पास और कर दे, एक मंडी में दुकान पड़ी है कम से कम 40 लाख रुपए की, हम दोनों सिर में पार्टनरशिप में ले लेंगे। और तू फिर मैंने इसके भाई के पास भी छोटी मोटी 50,000 की डाल के 4 लाख रुपए लगभग इसके पास लेने हैं। टोटल 19,32,000 रुपए का मैटर है सर। अच्छा। दोनों भाई मना कर रहे हैं पूरी तरह साइन करके। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हर महीने की ये डिटेल देता था मुझे, जितने मैं पैसे देता था इसको। और ये देखो, ये इसके बकायदा सिग्नेचर है। इसने ठगी का जाल बना रखा है। मैं तो प्रशासन से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे मतलब जो ठगी का जाल में फंसा के लोगों से पैसे हड़पते हैं, इनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा। मेरा नाम कृष्ण है जी। अच्छा। हाँ। क्या कुछ जानकारी है इस मामले की? मैंने ये 2 साल के बाद पता लग गया। एक दिन ये रोने लग गया, ये चले गया, घर से निकल के बाद में पता लगा इसने पैसे इकट्ठे कर। ये देखो, ये पूरे साइन देखो, ये सुरेंद्र, यहाँ इसने 10 लाख 12, ये देखो ये साइन। और उसके बाद आगे हम जहाँ भी गए ये साइन बदलता रहा। इसने सुरेंद्र यहाँ इंग्लिश में कर रखे हैं, DSP साहब की इसने हिंदी में कर रखे हैं। इसके संजय भाई ने कह रहा मैं मजदूरी करता हूँ। इसका छोटा भाई संजय कहता मैं मजदूरी करता हूँ, जबकि वो 40 लाख रुपए की दुकान में लेके उसमें कम से कम 20 लाख रुपए का माल डाल रखा है। ट्रैक्टर ट्रॉली इनके पास है, सीमेंट का गोदाम इनके पास है, एजेंसी है सीमेंट की, और 2 दुकान अलग है, एक गोदाम भी मोल ले रखा है इन्होंने। तो इन्होंने पूरी तरह से शहर में लूट मचाई है। लास्ट में इनका समझौता है जी 7 लाख रुपया में। और ये SC एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया जी, यहाँ बैठ के मैं उठ गया, सिर्फ
हमारे परिवार से पंचायत नहीं थी, सिर्फ मैं अकेला ही था इनके साथ। मैं उठ के चला गया जब 7 का फैसला मैंने सुना ना, तो यहाँ सैनी साहब थे उस टाइम में। उन्होंने साथ में हमारे कागज नहीं देखे सर, कागज बगैर देखे हमारा फैसला कर दिया सर। और देख के फिर हम हर जगह घूमे, एसपी साहब के घूमे, डीएसपी साहब के घूमे, हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई सर। अच्छा, तो 7 देने की उसने हाँ भर ली थी। हाँ 7 उसके अब ये देखो, ये देखो। अच्छा जी, तो ये कितने दिन पहले का मामला है जो 7 पे बात हुई थी? 20/7/10/7/2021। ये देखो, ये तारीख रखी है इसमें, ठीक। 10/7/2021। तो अभी आपकी क्या कहते हो आप, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग तो ये, हम गरीब आदमी हैं, जो पैसे इकट्ठा करके वो पैसा मिलना चाहिए। और पता क्या, ये बार बार हमारी दुकानों पे आता है और डंडे लेके हमारे को ये कहता है 1 पैसा नहीं दूंगा। और ये इसको मार के ये कहता तूने अपने बाप को क्यों बताया, और पुलिस में जाएगा तुम्हें 1 पैसा नहीं। ये अफीम का केस में भी, पहले गांव में अफीम का केस में अंदर हुआ है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका रिकॉर्ड बिल्कुल। और वहाँ पर इसके जांच नहीं हुई। इसके पास पड़ोस में जाओगे आप, इसके पास पड़ोस में जाके जांच करो, ये कितना हद तक गिरा हुआ आदमी है। और कहता है मेरी इज्जत खराब कर दी। ये देखो आप, जब हम रोई ना, एक पेपर देखियो, उस पेपर में देखना आप, मैंने 15 लाख चमनजार की शिकायत दी पेपर को, तूने पेपर में क्यों दे दी तेरे को? अब तो एक भी नहीं देता। 3 कौन सा पेपर में दिखाओ जरा, दिखा दो। अमर उजाला में, अमर उजाला में आई थी सर। उसके बाद इसने मेरे पे अटैक किया, उनको पेपर में क्यों दिया? देखो यार कमेटियों के ये नाम देखो पर। ये। इसके बाद इसने मेरे घर से आके, घर पे भी आके अंदर घुस के मेरे पे अटैक करा। और ये कहने लगे तेरे को खत्म कर दूंगा, तूने पेपर में दी ये बात, तू समझता क्या है? ये देखना, पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसमें। 15,54,300 रुपये इसने मेरे खत्म कर दिए जी। और क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश संधू है जी, मैं पट्टी अफगान का रहने वाला हूँ। ये स्वर्णकार है, जो आपस में मेरी इनके साथ मित्रता थी, हम इकट्ठा काम करते हैं जी। बाजार में मेरा ऑफिस है। तो जब इन्होंने पहले वहाँ प्यार तो देख लियो, इनका गला निपट के इन्होंने 7 लाख में समझौता है, मैं कोई बात नहीं, आप साथ में सहमत कर लियांगे इनका गला। मैं 1-2 बार इनकी दुकान पे भी गया कि सुरेंद्र और संजीव 2 भाई है, वहाँ भाई आपस में नबेड़ लियो। तो ये मेरे को कहते तू तेरे ले ले, इसमें से आधे पैसे 4 लाख लेने हैं, 3 लाख लेने हैं, उनको मत दे। उनको तो जो भी पैसे हैं उनके थाना में जाएंगे, उनके पैसे उन्हें पर लगाता रहूँगा, बट उन तक पैसे नहीं देंदा मैं। तो ये बात है जी। आज भी थाना में पंचायत थी जी, जो ये पंचायती समझौता इस पर भी ये साफ मना करें कि हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। और रुपये इसका हाथ की सारी लिखित है जी, ये जो भी कमेटियां का महीना वाइज लेता था, तो ये सारी कमेटियों की इसकी लिखित है। 19,40,000 रुपए के समथिंग है जी दोनों भाइयों में। तो लास्ट में पंचायत हुई एक बसाउरा में देवीगढ़ का, तो वो पंचायती जी न्यू बोलिया था न के लेना 5-4 आदमियां और लिया जी, SC एक्ट लगवाने की धमकी देवे। और जो ये समझौता अब इस तक मना कर गया। हमने 50 बंदों की पंचायत की थी थाना में, 8-9 दिन 10 महीने के आसपास हो गई। जबकि इन्होंने हमारे पास कमेटी डाली थी, वो उन्होंने किस्त नहीं दी हमारे से। अच्छा, किस्त नहीं दी तो उसमें 2.5 लाख रुपए दे करके 2 लाख रुपए मैंने इससे वापसी दे दी। इसके 50,000 रुपये बच गए थे। फिर थोड़ा सा हमारा जो लेन देन था उस पर पंचायत ने 4-5 लाख रुपए टिका दी थी, उस पर टिकी नहीं थी। 5 लाख पे टिकी थी, तो उसने पंचायत दोनों पक्ष बोले भी इन्होंने भाई जो भी दुकानदार हैं दोनों, चलो कोई नहीं, 10 पैसे ऊपर नीचे कोई बात हो जाए, 7 लाख रुपए में पंचायत ने बात टिका दी थी। और जो पंचायत ने फैसला कर दिया था, हमने सिर मस्तक पे जो भी पंचायत का फैसला था हमने मान्य कर लिया था। उसके बाद पंचायत ने फैसला करके अगले दिन इन्होंने पुलिस लाइन में हमारी दरखास्त दे दी कि ये माने फैसला मंजूर नहीं है। तो कुछ पंचायती फैसले में कुछ लिखा पढ़ी भी हुई थी? पंचायती फैसले में लिखा पढ़ी हुई दुआ इनके पास है सर। 7 लाख रुपए दिखा रहे हैं। 7 लाख रुपए दिखा रहे थे, वो तब दिखा रहे थे, हम देने के लिए तैयार थे उस टाइम। अगले दिन हमारी दरखास्त दे दी कि हमने ये फैसला कैंसिल करा दिया, हमको मंजूर नहीं है। तो कोई चेक भी दिए होंगे आपने? चेक नहीं, हमें नहीं दिए इनको। अच्छा। नहीं, बीच के आदमियों ने कोई चेक नहीं दे रखा, कोई कुछ नहीं। बीच के आदमी अब 50 बंदे ये कह रहे हैं भाई जो बंदा पंचायत का फैसला से मुकर जाता है उसको पैसा देने का कोई अधिकार नहीं होता। और उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर बदमाशी और नाजायज दबाव बना करके जानलेवा हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लोगों ने कोई कंप्लेंट दी है? हम एसपी साहब को 6 तारीख को कंप्लेंट दी थी, हमारी कंप्लेंट कोई ऊपर नहीं आ रही है। ST एक्ट की हमारे दुकान के ऊपर इन्होंने
3-4 दिन हमारे घर को और दुकान को इन्होंने घेरा भी है, इन्होंने हमला करने की कोशिश भी की है और हमने इनको चाय पानी पिला करके हमारी शराफत के अनुसार इनको वापस भेजा। तब कि हम गरीब पक्ष से हैं, गरीब घर से हैं, हम मोची के लड़के हैं। तो कुछ लिखा पढ़ी भी करते हो आप इसमें, कमेटी का जो काम करते हैं आप लोग? नहीं, कोई ये तो इसमें कोई लीगली नहीं होती है जनाब। जो भी लिखा तो पढ़ी हिसाब किताब कैसे रखते हो, जिसकी कमेटी आई नहीं आई, जिसको दिए नहीं दिए? वो तो इसके पास पर्चे हैं जनाब। हमने इसने किस्त नहीं दे रखी है, हमने इससे पर्चे जरूर दिए हुए हैं। हाँ, वो हमारी भूल है। वो पर्चे दिखा रहे थे ये लोग भाई, जो हिसाब किताब बनता है। और जो भी बनता था वो तो पंचायत से में जो भी बात हो गई थी वो बस वही तभी पंचायत तक थे जो भी पर्चे थे। उसके बाद ये लेने से मना कर गए सर। अच्छा, हाँ, तो हमने नहीं लेने। अभी आप क्या कहना चाहते हो, इनको आपने कुछ देना है या नहीं देना है? हमने कुछ बनता है आपको? नहीं, हमारा कुछ नहीं बनता। पंचायत ने जो कुछ कर दिया था वो अब पंचायत ही हम जो भी करेगी वो पंचायत ही करेगी। आज बुलाई गई थी पंचायत, कुछ क्या हुआ? आज नहीं बुलाई पंचायत का हमें टाइम नहीं दिया हुआ था सर जनाब।